नमस्कार, सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज का हमारा विषय है हॉस्पिटल की हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव के हाथ, यानी कि डॉक्टर यानी अब केवल मरीज की नब्ज पर हाथ रखेंगे और व्यवस्थाओं की कमान अब कैडर अलग से करेंगे। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब प्रदेश सरकार भी सरकारी अस्पतालों में 2 कैडर बनाने की तैयारियां पूरी कर चुकी है। पहला क्लिनिक कैडर होगा और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर। यह सिस्टम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अपने अस्पतालों में पहले ही लागू कर चुका है। हेल्थ सर्विस में बदलाव की सरकार की तैयारियों पर अब कांग्रेस भी सवाल उठाने लगी है। भाजपा सरकारी अस्पतालों को और भी बेहतर बनाने की कोशिश में लगी हुई है। तो चलिए चर्चा से पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बड़े निजी अस्पतालों की तर्ज पर सरकारी अस्पतालों का प्रबंधन मैनेजमेंट के पेशेवरों को दिए जाने की तैयारी लास्ट स्टेज में है। इस कवायद का मकसद डॉक्टरों की कमी को पूरा करना है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सहायक प्रबंधन यानी असिस्टेंट मैनेजर की नियुक्ति की तैयारी की है। ये भर्ती मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए की जाएगी। इन भर्तियों के बाद अस्पताल मैनेजमेंट को लेकर डॉक्टरों का हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा। वैसे योजना को जमीन पर उतारने के लिए 4 वर्षों से कवायद की जा रही थी। सूबे के मुखिया अब योजना को जमीन पर उतारने का मन बना चुके हैं। इस योजना को जमीन पर उतारने के फुल मूड में है। अभी तक अस्पतालों के सभी कामों का जिम्मा प्रभारी डॉक्टरों के पास होता था, जो कई बार अपने मूल काम से डॉक्टरों को दूर करता है। नई व्यवस्था से मरीजों के इलाज को लेकर शिकायतों को दूर करना है। सरकारी तैयारी पर कांग्रेस कहना है कि 4 साल से जो योजना जमीन पर नहीं उतर सकी है, वह कब अमली जामा पहनेगी, यह देखना होगा। पहले सरकारी अस्पतालों को सुविधाओं से लैस करने की जरूरत है। भाजपा इस कदम को सरकारी अस्पतालों के लिए क्रांतिकारी बता रही है। ये कोविड काल में तो प्रबंध कर नहीं पाया, ऑक्सीजन दे नहीं पाया, इंजेक्शन दे नहीं पाया, बेड दे नहीं पाया, लाखों लोगों की जान गई देश में। समाचार पत्रों को उस समय की भोपाल की फोटोएं जिसमें अनगिनत बॉडियों का दाह संस्कार हो रहा है, उस पर इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहा है, लेकिन सरकार छुपाती रही। और फिर प्रबंधन की बात करें, ध्यान बढ़ाने के अलावा कोई मामला नहीं है। इल्लियां निकल रही है हमीदिया अस्पताल में, इंजेक्शन चोरी चले गए, आज तक पता नहीं लगा। वहां रोज कुछ न कुछ कांड होता है हमीदिया में। आज तक भाई जब इतने बड़े बड़े हमीदिया हॉस्पिटल में, जेपी अस्पताल में प्रबंधन कर नहीं सकते। काजू अस्पताल की स्थिति है कि बंद है। ये बच्चों के लिए और महिलाओं के मैटरनिटी के लिए इसको नियत किया गया था। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो ये उसके लिए हुआ था कि बच्चों का होगा, लेकिन सब बंद है। वहाँ न तो कोई लैब चालू है, डॉक्टर्स बैठ रहे हैं, बदहाल स्थिति। आवश्यकता है इस बात की। पिछले दिनों ये बात चिन्हित हुई, विशेष करके कोविड के समय में, कि अस्पताल में जो डॉक्टर वाला पार्ट है, नर्सेस वाला पार्ट है, जो मरीजों को दवाई देने का काम करते हैं, इलाज देने का काम करते हैं, उन्हीं की तरफ प्रबंधकीय कार्य भी होता है, तो उनका समय जाया होता है। और प्रबंधकीय विशेषज्ञ जैसे MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, HR के और इस प्रकार से व्यावसायिक शिक्षा पाए हुए जो लोग हैं, जो कि कई सारे कॉरपोरेट और बड़े जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं उनमें अपनी सेवाएं देकर बेहतर उस अस्पताल की प्रबंधन को चलाने का काम करते हैं। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए ब्रज गोपाल लोहिया जी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से नीलभ शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। सर, आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, मैं ब्रज गोपाल लोहिया सर आपके पास आना चाहूंगा कि सरकार जो प्रबंधन की व्यवस्था है अस्पतालों की, उसको अब अलग से कैडर बनाने के साथ में अलग व्यवस्था कर रही है, ये कैसा कदम है सरकार का? देखिए, ये कदम कई वर्षों से सरकार इस पर ध्यान देने की कोशिश कर रही थी। हमने 2017-18 में ये सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कि इस तरह का काम हम आने वाले समय में करेंगे। वास्तव में हो ये रहा था कि डॉक्टर्स की वैसे भी कमी है पूरे देश में, और उस कमी के बाद बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, चाहे वो PMO के रूप में हो, CMO के रूप में हो या अन्य पदों पर हो, तो वो इस तरह के कामों में उनकी व्यस्तता रहती है, जिससे उनका चिकित्सीय समय जो है वो नष्ट होता है और वो जो समय मिलना चाहिए उस समय में कमी रहती है। और मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारना हमारी प्राथमिकता है।
जी। इस परिस्थिति में ये मध्य प्रदेश सरकार ने जो निर्णय करने जा रही है, इसको अमली जामा पहनाने जा रही है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा साहसिक कदम है और मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को एक नई दिशा देने वाला कदम है। जी बिल्कुल। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो खासतौर से विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, जी बिल्कुल, उनकी जो कमी है उस कमी की भरपाई होगी, उनके समय की भरपाई होगी और जो बैठकों में या प्रबंधन के लिए काम करने में उनका समय नष्ट होता था, वो समय बचकर मध्य प्रदेश के मरीजों को वो समय मिलेगा तो निश्चित जनता को उससे और ज्यादा लाभ मिलेगा। और यदि अस्पताल में लोग प्रबंध कर्मी आएंगे जो प्रबंधन के विशेषज्ञ होंगे तो निश्चित है, ये भी बिल्कुल सच है कि वो प्रबंधकों के आने से प्रबंधन को भी एक नई दिशा मिलेगी, अस्पतालों का जो प्रबंधन है वो और बेहतर होगा, उनकी सुविधाओं में और विस्तार होगा। तो ये सब है और इसको अगर हम कर पाएंगे और जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 6 महीने 1 वर्ष के भीतर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य तय किया है कि हम पीएससी के थ्रू इनकी भर्ती करेंगे और उसके बाद इनको मध्य प्रदेश के अस्पतालों का दायित्व दिया जाएगा। जी, तो लेकिन इस पूरी व्यवस्था पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। सरकार कांग्रेस इसको ढकोसला साबित करने में जुटी हुई है। देखिए, कांग्रेस तो इस तरह की बातें इसलिए कहेगी कि कांग्रेस ने कुछ करना तो उनको है नहीं, उनको तो जो काम भी हो उसको उसमें कमी निकालना है और बेहतर कभी बताना नहीं, कमी निकालने का काम करना है और खुद कभी सरकारों में रहे वहां कुछ किया नहीं, दूसरी जगह अन्य राज्यों में सरकार में है वहां कुछ करेंगे नहीं। तो ये इनका केवल एक आजकल कांग्रेस का एक तरीका हो गया है कि उन्हें केवल हर चीज का विरोध करना है, उसकी बेहतरी नहीं देखना है। उन्हें रोज नई संभावनाएं आ रही हैं, रोज नई बातें हो रही हैं, ये पूरी दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन रही है, इसमें नए नए उपकरण आ रहे हैं, बहुत सारा नयापन आ रहा है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बदल रही है और निश्चित कहीं ना कहीं हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक रूप से विस्तार हुआ है और उसी के कारण हमारी मातृ मृत्यु दर में बहुत कमी आई है, नवजात शिशु की मृत्यु दर में बहुत कमी आई है और संस्थागत प्रसव बढ़ा है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। अब ये तो उस जमाने की बात करते हैं जब संस्थागत प्रसव नहीं करा पाए जो लोग, वो आज केवल इस तरह की बातें करके सरकार के काम को कम दिखाना चाहते हैं और खुद के काम को कभी बताना नहीं चाहते कि हमने ये किया या ये। नीलम शुक्ला भी हमारे साथ में जुड़े। नीलम जी, बड़ा आरोप आप पर लग रहा है कि आप कोई भी काम पूरा करने में रोड़ा लगाते हैं, मतलब जब सरकार कोई काम करती है तो आपका काम है उसकी कभी निकालना, ये सब आरोप लगे हैं आप पर, अपना पक्ष रखें आप। 4 साल पहले ये योजना लेकर आए कि हम ऐसा करेंगे, उसको 4 साल होगा, कम 9 मन तेल होगा, घबरा जाना चाहिए। ये हर चीज की योजना बनाते हैं, उसका इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसका क्रियान्वित नहीं कर पाते, सिर्फ उसका इवेंट बना और चुनाव आयोग ने नया इवेंट खड़ा कर दिया। अब अगले 1.5-2 साल तक जब आप रहोगे तो कर पाओगे साहब, जब आप तब तो कुछ नहीं कर पाए, अब तो शायद आपकी सरकार रहे न रहे, तो आपने शबूबा छोड़ दिया। देखिए, आप एक बड़ी बात बता रहा हूँ, हमारे प्रदेश में लगभग 4 से 5 हजार डॉक्टर, मध्य प्रदेश में 10,000 की आबादी में महज 4 डॉक्टर है, जबकि होना चाहिए 1,000 की आबादी पर 4 डॉक्टर। ठीक तो उलट है। दूसरी बात देखो, मध्य में नया कारण बताता हूँ, मध्य प्रदेश में 162 डॉक्टर लापता गायब है। क्यों है कि वो अपनी ड्यूटी पर ही नहीं आ रहे, कोई 28 साल से, कोई 38 साल से, इसमें मेडिकल ऑफिसर भी है, वो विशेषज्ञ भी है। ये एक बड़ा गड़बड़ घोटाला चल रहा है, बड़ा समाचार पत्रों में पिछले महीने की खबर कर दी। 162 बड़े डॉक्टर गायब है, जिसका अभी चिकित्सा विभाग में पता ही नहीं, उनकी सैलरियां जा रही है, उनकी पेंशन जा रही है। इसमें लगा था जब कोरोना आया था, तब तो उन्हें अवश्य नोटिस दिए गए थे कि आप ड्यूटियां ज्वाइन करें, आपातकाल था, लेकिन कुछ समय भी ये डॉक्टर नहीं आए। ठीक है, उसके बाद ये नोटिस दे रहे हैं, वो सबसे बड़ा इसका करारनामा, एक डॉक्टर की मृत्यु हुए लगभग 5 वर्ष हो गए, उसके अभी भी नोटिस जा रही है ड्यूटी ज्वाइन करा, वो ड्यूटी के ऊपर से ज्वाइन करने आएगा। यही नहीं पता कि जो इनका डॉक्टर नौकरी कर रहा है वो जीवित है या नहीं, ये तो इनके चिकित्सा विभाग की हालत है। अब ये नया शोभा इन्होंने छोड़ा, नया काम किया, मैनेजमेंट की टीम अलग रखेंगे, इलाज करने वालों की टीम अलग रखेंगे। चलो हम मानते हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे ये बताएं मैनेजमेंट करेंगे किस चीज का? आपकी अस्पतालों की हालत बद से बदतर हो रही है, तमाम वहाँ पर न तो बेड है, ना ऑक्सीजन होती है, ना ओटी ढंग के है, ना विशेषज्ञ होते हैं, ना नर्स है, ना वार्ड बॉय है, टोटल हालत वहाँ खराब। तो मैनेजमेंट करेंगे किस चीज का? दूसरी बात, ये मैनेजमेंट के जो
हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बच्चे लाएंगे, उसके लिए आपने कौन से सरकारी कॉलेजों में कोर्स शुरू कर रखे हैं कि वहां से नए बच्चे पढ़ के आएंगे जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे और आपके हॉस्पिटल का मैनेजमेंट करेंगे? आप बताएं 2-4 कॉलेजों के नाम कि जहाँ आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट का रेगुलर सरकारी स्तर से कोर्स चला रहे हैं, तो आप कहाँ से लाएंगे? कुल मिला के आप एक शगुफा छोड़ते हैं वोट कमांडने के तरह के लॉलीपॉप दिया करते। आज से हॉस्पिटल की हालत बद से बदतर, ग्रामीण इलाकों में तो बहुत ज्यादा हालत खराब है, ना तो वहाँ पर डॉक्टर मिलते हैं। मेरे अभी दो केडर बना दिया, आप सबसे बड़े सुने चिकित्सा के लिए भी अलग अलग केडर विशेषज्ञ होते हैं, सर्जन होती है, नर्सेज होती है, वार्ड बॉय होते हैं, एनेस्थीसिया देने वाले होते हैं, ऑपरेशन करने वाले, एक अलग उसमें भी केडर है, वो भी आपके पास पूरे नहीं होते। डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में मरीज डॉक्टर के पास जाता है, जनरल फीस उसको चेक करता हो तो सर्जन के पास जाओ, सर्जन लापता जी बिल्कुल, बेचारा प्राइवेट अस्पतालों के रूप करता है। तो आपके अब जो मेडिकल स्टाफ वही पूरा नहीं है, ऑपरेशन काल में जाते हैं, एनेस्थीसिया देने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, आपका पूरा आरोप ये है अलग जी, ठीक है, आपका पूरा आरोप है कि जो हाँफते हुए हेल्थ सिस्टम है उसको दुरुस्त कैसे करें। सर ब्रजगोपाल लोहिया जी, आप इसका उत्तर दीजिए। उनका पूरी बात का लब्बलो-अब यही है कि जो हेल्थ सिस्टम हाँफ रहा है इसको कैसे दुरुस्त किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि 10,000 पर एक डॉक्टर है जबकि 1,000 पर एक होना चाहिए। हमारी जो हेल्थ सिस्टम है पूरी तरीके से चरमरा गया है, ये भी उन्होंने आरोप लगाया है। इसको सरकार दुरुस्त करने के लिए कौन सा प्लान तैयार कर रही है? देखिए, मैं 2-3 बातें आपको कहूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो कांग्रेस पार्टी के हमारे माननीय प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी, इनको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां ये जो कह रहे हैं आंकड़ों में वो आदर्श परिस्थितियां हैं। देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूं कि जब भी हमें किसी विषय को अगर वास्तव में समझना है, वास्तव में जनता को समझाना है, तो हमें ये बताना पड़ेगा। जिस बात को ये कह रहे हैं नीलाभ जी, आपको मालूम है मध्य प्रदेश में 600 सीट MBBS की थी, कांग्रेस 70 वर्ष राज करती रही, 65 वर्ष, उनको 600 से बढ़ा के 601 नहीं कर पाई। आज मध्य प्रदेश में डॉक्टर के लिए MBBS की लगभग 4,000 सीटें हैं। ये बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की 17 साल की सरकारों के दौरान हुआ। चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, आप निश्चित नीलाभ जी आप अपनी बात रखिएगा, उसमें कोई ऐतराज नहीं है, मगर अपनी बारी पे रखेंगे तो निश्चित आप बेहतर रख पाएंगे। जी आप समझिए इस बात को, आप समझिए कि हमीदिया अस्पताल 60 के दशक में बना था, उसमें एक कक्ष का निर्माण कांग्रेस पार्टी से 40 सालों में नहीं हो पाया, परंतु जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो हमने उसी अस्पताल में उससे भी दोगुनी बड़ी बिल्डिंग बनाकर उसमें जोड़ा ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। कोविड के दौरान हमें पहली बार ये दुनिया को पता चला कि ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। उस ऑक्सीजन को कमी को पूरा करने के लिए हमने युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन के प्लांट मध्य प्रदेश भर के अस्पतालों में लगाए और आज मध्य प्रदेश के 80 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट चालू हैं। जब नीलाभ जी जब बात कर रहे हैं, इनके माननीय मुख्यमंत्री जी दिग्विजय सिंह हुआ करते थे, उन्होंने 2900 डॉक्टर थे मध्य प्रदेश में जब, जिनकी संख्या आज 6,000 से अधिक है और हम ये स्वीकार करते हैं कि वो जितनी हमें आवश्यकता है उतनी से कम है, परंतु उस कम जो उपलब्धता है उसमें हम किस तरह काम करें। तो यही सर्वश्रेष्ठ साधन था कि हम डॉक्टरों को मैनेजमेंट से अलग करें, जिससे कि उनके पास मरीजों के लिए और इलाज के लिए समय बढ़ सके। अब तीसरी बात एक और करता हूं, ये नीलाभ जी कभी नहीं बता पाएंगे कि 15 महीने आप सरकार में आए थे, उसमें मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आपने क्या किया। मैं आपको बता देता हूं जानकारी के लिए नीलाभ जी कि मध्य प्रदेश के पास 2019 में 1680 करोड़ रुपए का बजट था जो लोक स्वास्थ्य सुविधाएं उसके लिए, उसमें से 1615 करोड़ रुपए माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा लेकर चले गए और मध्य प्रदेश, शेष मध्य प्रदेश को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। तो हम आपसे फिर कहते हैं कि कई बार मामले ऐसे होते हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सुरक्षा है, न्याय है, कृपया इन पर राजनीति मत कीजिए। ये राजनीति के विषय नहीं है, ये आपकी और हमारी सामाजिक जिम्मेवारी है, जिस जिम्मेवारी को भारतीय जनता पार्टी की और शिवराज जी की सरकार पूरा कर रही है। आप तो हमेशा जिम्मेदारियों से भागते रहे, आपने कभी मध्य प्रदेश की जनता के इलाज की अपनी जिम्मेदारी माना नहीं। आप मुझे बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में सन 2004 के पहले एक भी मरीज का इलाज सरकारी पैसे से कभी हुआ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनिश्चित किया कि हम सरकारी, चाहे वो राज्य चिकित्सा सहायता योजना हो और चाहे मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान हो, और अब
चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चलिए ठीक चिकित्सा है। की जिम्मेवारी राजगोपाल जी हमारे साथ में उठाई, वो रमेश शर्मा भारतीय जी भी जनता जुड़े हैं, पार्टी की वरिष्ठ सरकारें पत्रकार उठा रही। जी, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे भी अपना पक्ष जान लेते हैं, अपना मत। सर, जो सरकार ने फैसला लिया है, जो प्रबंधन का जो काम है मैनेजमेंट का, अब दूसरे कैडर की तरफ से करवाया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर के पास में बोझ बहुत था और तनाव भी बहुत था, वो मरीजों की देखभाल पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे थे। अब सरकार ने उनकी जो तनाव है, उनका जो अतिरिक्त काम है, उसको अलग करके दूसरे कैडर को देने का काम किया है, यानी कि मैनेजमेंट का काम अब डॉक्टर नहीं करेंगे। इस फैसले को आप कैसे देते हैं? देखिए, ये फैसला निश्चित रूप से अभी फिलहाल तो इस फैसले का अच्छा निर्णय है, क्योंकि डॉक्टर ज्यादा समय निकाल पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ चिकित्सा जो सुविधाएं हैं, जितनी जरूरत है उसकी तुलना में कम है। अब सरकार इसमें लगी है, नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नई नई भर्तियां हो रही हैं, तो फिर लोग प्राइवेट में भी इलाज करा सकते हैं। इसके लिए सरकार सहायताएं भी कर रही है, जैसा कि अभी ये भाजपा के प्रवक्ता जी ने बताया कि आयुष्मान कार्ड है, मुख्यमंत्री सहायता योजना है, इसके अलावा और कई योजनाएं हैं जिनसे प्राइवेट अस्पतालों में भी व्यक्ति अपना इलाज करा लेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक अपेक्षा आपके माध्यम से मुझे डॉक्टरों से भी है। डॉक्टर लोग ज्यादातर तो नगरों में रहते हैं, गांव में उनके पोस्टिंग भी अगर है तो वो गांव के अस्पतालों में बैठते नहीं है। अच्छा, क्योंकि अब डॉक्टरों की कमी है, तो सरकार उस कमी के चलते उन पर कोई सख्त एक्शन भी नहीं ले सकती। फिर जो भी कुछ है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हर काम सरकार नहीं कर सकती। कई बार समाज को, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये चेतना आना चाहिए कि डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर ये कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी चलती है, तो जितना उनको सरकार से तनख्वाह मिलती है उससे ज्यादा वो प्राइवेट प्रैक्टिस में कर लेते हैं। तो वो नगरों, जैसे गांव में अगर मान लीजिए किसी अस्पताल में 2 डॉक्टरों की पोस्टिंग है, तो वो आपस में एडजस्ट कर लेते हैं अघोषित रूप से। तो एक दिन एक डॉक्टर बैठेगा, अगले दिन दूसरा डॉक्टर बैठेगा और डॉक्टर गोल रहेगा और दोनों जन दस्तखत करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थिति अभी है, जब दूसरे कैडर को ये दे दिया, सरकार ने निर्णय ले लिया, तो मैं समझता हूँ इसमें थोड़ी सी कमी होगी। और अभी तक क्योंकि डॉक्टर ही सारी व्यवस्था देखते थे, तो वो आपस में एडजस्ट कर लेते थे। तो फिलहाल इसलिए निर्णय लिया है, इस निर्णय को तो मैं ठीक मानता हूँ और ये अपेक्षा करना चाहता हूँ डॉक्टरों से, क्योंकि अगर भगवान जी के बाद अगर किसी एक पर जनता को विश्वास आता है तो वो डॉक्टर पर आता है। तो वो लोगों का वो जो विश्वास है, डॉक्टर कम से कम उस विश्वास को बनाए रखें। और ईश्वर ने उनका ऐश्वर्य, उनकी रोटी और उनका लोगों के दर्द पर डिपेंड किया है। तो नफे तौर पर वो इस बात को अच्छी तरीके से डॉक्टरों को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनकी आजीविका, उनका ऐश्वर्य, उनका धन, उनके मकान लोगों के दर्द पर निर्भर हैं। तो वो दर्द से ज्यादा ना खेलें, जितना ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर सकते हैं चिकित्सकों को भी उनका चाहिए। बजाय ये है कि बीचियों से गायब हों, उसके बजाय वो खुद भी जाएं और 1 घंटा अगर बैठें, तो इसमें समाज की भी सेवा होगी, उनको पुण्य भी मिलेगा और उनसे भगवान जी भी प्रसन्न होंगे। ये मैं डॉक्टरों से अपेक्षा करना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि डॉक्टरों को ऊपर जो भारी दबाव था वो कम होगा और डॉक्टर पूरी तरीके से मरीजों को पूरा समय दे पाएंगे, क्योंकि मरीजों को कम समय दे रहे थे। प्रबंधन का अतिरिक्त काम भी डॉक्टरों के पास से कहीं ना कहीं ये देखा है कि जो भार एक तरीके से जो डॉक्टरों के सिर से उतरा है, उसका लाभ सीधे तौर पर मरीजों को मिलेगा। सर, मैं नीलम शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगा कि अभी आप पर तमाम आरोप लगे, आपकी 60 साल सरकार रही, उसमें आपने कुछ नहीं किया, ये आरोप लगे। उसके अलावा डॉक्टरों की कमी भी आपकी सरकार में रही और उन्होंने कहा कि जब आपकी सरकार थी तो 2900 डॉक्टर थे, लेकिन अब वो बढ़कर के लगभग 6000 के करीब हो गए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी सरकार रहेगी, मुझे ये बताया मेरे भाजपा की वजह से कितने एम्स बना दिए। आपकी 15 महीने की सरकार पर भी आरोप है, उस पर भी बोलिएगा। 15 महीने की सरकार जो हमारी थी, हम तो कोरोना से निपटने की तैयारी में लगे थे। हमारी सरकार को आमद जब कोरोना की प्रदेश में हो रही थी और कमलनाथ जी कमलनाथ को लेकर बचने के ये लगातार मीटिंगें ले रहे थे, तब हमारी सरकार षड्यंत्र पूर्वक गिरा दी। उसके बाद सरकार भाजपा के हवाले लगी, जो कि सिर्फ 1-2 मंत्री भरोसे चल रही, जब कोरोना प्रदेश फैल चुका था। कोरोना में ये सरकार पूरी ब्रेकफुट आ गई, पूरी चिकित्सा व्यवस्था बोलना चाहिए नग्न हो चुकी थी मध्य प्रदेश की। हमने अपनी आंखों से देखा कि अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे, इंजेक्शन की काला बाजारी हो रही थी, लोग कॉरिडोर के अंदर बड़ा अस्पताल बंद हो रहे थे। ये अस्पतालों की व्यवस्था थी, हमने अपनी आंखों से देखा। चिकित्सा मंत्री आए थे, कभी चिकित्सा मंत्री के दर्शन नहीं है पूरे उसमें। पूरी सरकार कोरोना में एक्सपोज हो चुकी चिकित्सा व्यवस्था को लेकर, किस मुंह से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अभी हालिया की घटना, जिन लोगों ने अपने लोग खोए इस सरकारी अस्पताल में, उनसे जाके दर्द पूछिए, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं बार बार।
सबसे ज्यादा हालत एक्सपो का तब अभी मैंने भी नया सवाल उठाया, 100 डॉक्टर गायब है। कभी इस बारे में सवाल उठाया इन्होंने? उनको तनख्वाहें जा रही है, 28 साल से 38 साल से डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, इसमें लगा तब भी नहीं आ रहे हैं। इस बारे में चर्चा हुई, अकेली हाल ही घटना है ये। अब लगातार तनख्वाह उन्हें दे रहा है, सिर्फ नोटिस दिए जा रहा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण तो है, तभी तो आदमी 28 साल तक नौकरी पर नहीं आ रहा, तनख्वाह ले रहा है। बड़ा वरिष्ठ आदमी, चिकित्सक आदमी, मेडिकल ऑफिसर आदमी, कहीं ना कहीं तो इसमें कोई चिकित्सा पोल है आपकी, समर्थन है, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो आप अपनी तारीफ के पुल माने जा रहे हैं, योजना है नहीं हो रहा है। आप देखो योजना था कि हमें पता है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सत्य अस्पताल में मैनेजमेंट किस चीज का करेंगे? मूलभूत व्यवस्था ही अस्पताल में नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नर्सेज नहीं है, वार्ड बा नहीं है, एम्बुलेंस की हालत खराब है, गंदगी अस्पताल में तमाम फैली हुई है, शौचालय नहीं है, बहुत आपत्ति है मुझे, नहीं है। इस चीज का मैनेजमेंट करें, मूलभूत चीजें तो सुधारें, आप अस्पतालों के हालात तो ठीक करें, उसके बाद हम मैनेजमेंट की बात करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। ब्रजगोपाल लोहिया जी, आपके पास आना चाहूंगा कि केंद्र सरकार पहले ही इस जो योजना है वो उसको शुरू कर चुकी है, आपको 4 साल कैसे लग गए इस योजना को अमली जामा पहनाने में? ब्रजगोपाल लोहिया जी। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, वही मैं कहना चाह रहा था कि हमारा तो 2004 से लेकर आज तक का प्रति वर्ष की उपलब्धियों का इतिहास है, और हम उन उपलब्धियों की चर्चा करते हैं, अपनी पीठ नहीं थपथपाते। मध्य प्रदेश की जनता को हम अगर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना चाहते हैं तो हम मध्य प्रदेश की जनता पर एहसान नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ नीलाभ जी कि आप तो एक बात बताइए, मध्य प्रदेश के कितने अस्पतालों में एम्बुलेंस थी जब तक आप सरकार में थे? ये जननी एक्सप्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की देन है। ये जो आपका संजीवनी 108 एम्बुलेंस है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की अवधारणा है कि हम जननी एक्सप्रेस से हम संस्थागत प्रसव बढ़ा पाए, हम 108 एम्बुलेंस से हम लोगों के जीवन बचाने में कामयाब हुए। और इसके कारण आपको एक बात ये जरूर बतानी चाहिए कि 2003 देखिए अभी भी गाय बाय की क्या मध्य प्रदेश में थी कहीं कोई एम्बुलेंस गंभीर मरीज को खटिया पे लाद के ले जा रहे हैं, कंधों पे लाद के ले जा रहे हैं, साइकिल पे लाद के ले जा रहे हैं। ये भी आए थे उसके चक्कर में मध्य प्रदेश में आधे डॉक्टरों ने तो अपनी नौकरी छोड़ी थी सरकारी, उन्होंने इनकार कर दिया था। आप याद करिए, आप लोग साइकिल पे लाद के ले जाया जा रहा है, सरकारी बिल में लाद के ले जाया जा रहा है, अच्छा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि एम्बुलेंस लगा के ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा, और दूसरी बात आपको फिर बता रहा हूँ, हम तो बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे, और बेहतरी के लिए काम करना, क्योंकि हमारी पार्टी की जो अवधारणा है वही अंत्योदय की है कि जहां तक सुविधाएं नहीं है वहां सुविधा पहुंचाना, जहां विकास कम है वहां विकास की अवधारणा को लेकर जाना, और जो पीड़ित मानवता है उसकी सेवा करना। इसलिए हम इस काम को कोई राजनीतिक उससे नहीं करते, ये हमारी सामाजिक जिम्मेवारी है, उस काम को हम कर रहे हैं। और ना हमारा कोई मध्य प्रदेश की जनता का भला करने में हमारा किसी तरह का हम क्रेडिट नहीं लेना चाहते। अरे आप क्रेडिट रख लीजिए, मगर मध्य प्रदेश की जनता का हित होने दीजिए, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने दीजिए। चलिए ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ में। सर, मैं अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि ये जो नई व्यवस्था है इसमें देखा तो ये जा रहा है कि तमाम सुविधा मिलेगी, डॉक्टरों को राहत मिलेगी, और अगर एक दूसरा पहलू भी अगर हम इसका देखें तो जो आने वाले मरीज है या उनके परिजन है उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान या हानि तो नहीं होगी, क्योंकि अब प्रबंधन का काम अगर मैनेजर देखेंगे, पेशेवर मैनेजर देखेंगे, तो इसमें बदलेगा क्या? देखिए मोटे तौर में जो मरीज होंगे उनको इससे तो कोई हानि है ही नहीं, वो तो सीधे सीधे डॉक्टरों से मिलेंगे, अपना इलाज कराएंगे और चले जाएंगे। ये जो प्रबंधन के कामों में खासतौर से कागज इकट्ठा करने में और रिपोर्टें भेजने में ये जो डॉक्टरों का समय जाता था, वो कम से कम उसका उनका समय बचेगा और मरीजों को अधिक समय दे पाएंगे। मैं समझता हूँ ये व्यवस्था मरीजों के तो हित में है, और कुल मिलाकर के ये व्यवस्था अभी तो ठीक है। और फिर जैसे जैसे हमारे यहाँ सुविधाएं बढ़ रही हैं, नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले कुछ वर्षों में जो अनुपात है डॉक्टरों की उसका वो कम होगा। लेकिन ओवरऑल निर्णय मेरी दृष्टि में तो ठीक निर्णय है, उससे मरीजों को लाभ होगा। जी, मरीजों के जो परिवारजन आएंगे उनके लिए भी कोई विशेष प्रकार की व्यवस्था रहेगी या उसी में इंक्लूड किया जाएगा? क्या उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए मोटे तौर पर जो मरीज आएंगे तो स्वाभाविक रूप से डॉक्टर उनको अधिक समय दे पाएंगे। अभी जो उनका कम समय दे रहे थे इसमें उनकी बचत हुई। और दूसरा जो उनके परिवार आते हैं और परिवारों को जो सहायता है वो सिस्टम अलग है। तो डॉक्टर अगर उस सिस्टम से मुक्त होकर के केवल मरीज पर केंद्रित करेंगे तो उसमें मेरे ख्याल से उनको उसका लाभ मिलेगा। और जो प्रशासनिक कार्रवाइयां भी होती है
अन्य लोग अगर प्रशासन के लोग उसको कागजों को, जैसे मान लीजिए किसी को मेडिकल की हेल्प चाहिए, तो वो जो रिपोर्ट बनने में भी कई बार डॉक्टर फंसते रहते थे, मरीज को देख रहे हैं तो वो रिपोर्ट बनने में वो उसमें देर लगती थी, और मुख्यमंत्री के यहाँ कागज जाना हो, कहीं और जाना हो, तो मैं समझता हूँ वो अलग से उसका स्टाफ रहेगा, इससे मरीज के परिवारों को भी लाभ होगा, मरीज को भी लाभ होगा, कागज जल्दी तैयार होंगे और मरीज को देखने को, मतलब इसमें जो मैन पावर है वो बढ़ी तो रही कुल है। मिला के अपन ये देखें कि ये जो पूरी कवायद की जा रही है मरीजों की पूर्णतः देखभाल के लिए ही की जा रही है, क्योंकि जो अधिक समय डॉक्टरों का था वो दस्तावेज तैयार करने में, फाइल तैयार करने में, इधर से उधर जाने में पूरा बर्बाद हो जाता था और वो मरीजों को कम समय दे पाते थे। चलो ठीक है, अब हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए इस बहस को यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो ब्रजगोपाल लोया जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नीलभ शुक्ला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और रमेश शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो नई व्यवस्था के चयन के लिए चिकित्सा क्षेत्र या फार्मेसी से संबंधित उपाधि के साथ MBA हॉस्पिटल या एडमिनिस्ट्रेशन की उपाधि को अनिवार्य किया गया है। इसमें खास बात यह है कि यह पहला मौका होगा जब बड़े निजी अस्पतालों की तर्ज पर सरकारी अस्पतालों में भी प्रबंधन के लिए मैनेजरों की नियुक्ति की जाएगी। वाकई यह शानदार कदम है सरकार का। तो अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।